ये कहानी 28 साल की पूजा नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी को सिर्फ 5 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे होते हैं। और जो पूजा होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका हस्बैंड भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कभी कभी तो ऐसे होता है, कभी दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, कभी अगर उसका हस्बैंड छुट्टी पे होता है तो वो अपनी वाइफ को ऑफिस में छोड़ के आता है और कभी कभी ऑफिस के गेट के सामने वो उसे गुलाब देकर प्रपोज भी करता है। दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और कभी कभी उसका हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद घर के सारे बच्चों को खाना खिला देने के बाद जब सारे बच्चे सो जाते थे तो उसका हस्बैंड पूजा को बाहर लेके जाता था आउटिंग पे कैंडल लाइट डिनर के लिए और दोनों वहाँ पर खाना खाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा दिन आता है कि उसके हस्बैंड को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। अगली सुबह पूजा को खुद ड्राइव करके ऑफिस को पहुंचना होता है। वो ऑफिस पहुंचती तो है और ऑफिस में उसका आज हस्बैंड भी नहीं होता, तो उसका जो ऑफिस है उसे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो अपनी डेस्क पर बैठती है तो सडनली उसके फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है। उस मैसेज को देखने के बाद उसकी आज पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उस मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ और अब उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अब वो हमेशा के लिए तुम्हारा है। और ये जब मैसेज वो पढ़ती है तो 2 मिनट के लिए उसको समझ में भी नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। सडनली वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालती है और अचानक से इतना गुस्सा हो जाती है और गुस्से में ही अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है। उसका हस्बैंड फ़ोन उठाता है और पूजा इधर से उसको इतना कुछ सुना देती है, उसको बोलने का एक मौका नहीं मिलता और उसे इतना बोले जा रही है, इतना बोले जा रही है, इतना बोले जा रही है कि उसका हस्बैंड उधर से रोने लगता है। लेकिन पूजा उसे गंदी गंदी गालियां सुनाने लगती हैं और थोड़ी देर बाद भी पूजा रोने लगती है और अपने फ़ोन को खुद ही कट कर देती है। और उसे अब लगने लग गया कि मुझे ऑफिस में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, मैं सारा काम छोड़ दूंगी, खुद को बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। वो ऑफिस से निकलकर अपने गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। रास्ते में बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रास्ते में उसने अपने गाड़ी को रोका और स्टीयरिंग पर अपना सर मारकर बहुत तेज तेज से रोने लग गई, चीखने लग गई कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। तभी सामने से एक वाइट कलर की बहुत ही स्पीड में एक कार आती है और उस कार का जो ब्रेक था ऑलरेडी फेल हो चुका था। सामने खड़ी पूजा बहुत ही गुस्से में थी। उसके माइंड में समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और जब तक वो समझती बहुत देर हो चुकी थी। सामने से आ रही कार पूजा के ऊपर चढ़ जाती है और पूजा बेहोश हो जाती है। उसको कुछ अता पता नहीं होता। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और देखती है, खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन अब वो कभी खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि पूजा के दोनों पैर कट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि तुम सड़क पर बेहोश थी और तुम्हें एक आदमी ने हॉस्पिटल लाके छोड़ा। काफ़ी देर तक सड़क पर बेहोश होने के कारण आपके जो पैर थे उनके खून पूरी तरह से बाहर जा चुके थे और उनमें अब खून नहीं था। उस पैर को मुझे काटना पड़ा। इतने में पूजा ने पूछा कि क्या मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में आए हैं? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, तुम्हारे हस्बैंड आए थे लेकिन वो चले गए। इतने में पूजा को फिर से गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में फिर से अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती हैं। फ़ोन मिलाने के बाद उसका हस्बैंड गया नहीं रहता, हॉस्पिटल के आउटसाइड में बैठा रहता है क्योंकि पूजा की ऐसी हालत देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूजा को देख नहीं सकता था ऐसी हालत में। पूजा ने उसको फ़ोन मिलाया और पूछने लग गई कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। तो उसका हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर आया। अंदर आने के बाद उसे बताने लग गया कि जिस नंबर से आपको मैसेज आया था क्या आपने उस नंबर पर फ़ोन किया था? पूजा ने बोला नहीं। तो उसके हस्बैंड ने बोला फ़ोन करो और हैंड फ्री करो। जब पूजा ने उसको फ़ोन मिलाया, जब पूजा ने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया और हैंड फ्री किया, उधर से एक लड़की ने फ़ोन उठाया और बताया, उस लड़की ने बताया कि मुझे 99 की जगह 19 पर भेजना था और गलती से वो मैसेज आपके पास चला गया कि उसने अपने गुस्से में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इस कहानी को सुनाने से मतलब ये है कि हम ह्यूमन बीइंग हमेशा रिएक्ट करते हैं
हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर आप अपनी लाइफ में कभी गुस्सा होते हैं तो आपको उस गुस्से को कंट्रोल करके रखना होता है। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो अपनी लाइफ के किसी भी रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। क्या आप भी पूजा की तरह अपनी लाइफ का इतना बड़ा नुकसान करके उसके बाद आप सीखना चाहते हो, या फिर इसी वीडियो से ये लेसन लेना चाहते हो आप? आई होप कि इस वीडियो को आप देखकर इसी वीडियो से आप लेसन लेना चाहते हैं। कभी भी गुस्सा करने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना है, जिससे कि आपका कभी भी किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देखकर आज से लेसन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर फ्रॉम नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे उतनी ज़्यादा लोगों की जान बच जाएगी, उतने ज़्यादा लोग गुस्सा करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेंगे, तो जिससे कि किसी और की भी लाइफ बचा सकेंगे और अपनी भी लाइफ बचा सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।